जहां पर पंचायत डीडीसी बीडीसी चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक साथ कार्यकाल शुरू हो और इस साथ कार्यकाल संपन्न हो, एक साथ ही इस पर फोकस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भी इस पर मंथन जारी है। आज कश्मीर संभाग के अधिकारियों से इलेक्शन कमीशन जो है वो चर्चा कर रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों को लेकर बात की जाए या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि बीडीसी और जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग लगातार दूसरे दिन कल जम्मू में ये बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी और आज वर्चुअली जो है वो कश्मीर में ये मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग के चलते दूसरे दिन चुनावों की तैयारी और व्यवस्थाओं पर मंथन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की कोशिश है कि पंचायत बीडीसी और डीडीसी चुनाव एक साथ ही जम्मू कश्मीर में करवाए जाए, ताकि इन संस्थाओं का कार्यकाल भी एक साथ शुरू हो और एक ही साथ समाप्त हो सके। इससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने के साथ साथ प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव होगा। इसी कड़ी में राज्य चुनाव आयुक्त आज कश्मीर संभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जिसमें मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा जो है वो की जा रही है। विनोद कुमार जुड़ चुके। विनोद जी, आज कश्मीर में ये मीटिंग हो रही है, कल हम जम्मू को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, क्या देख रहे हैं? कल की मीटिंग से क्या कुछ कंक्लूजन निकला है और आज की मीटिंग क्या कुछ आगे लेकर जाएगी? रूपाली, नेचुरल में कहा जाए तो ये मीटिंग का दौर इसलिए चल रहा है या ये कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग लगातार दूसरे दिन भी आज चल रही है वर्चुअल मोड में। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक ही समय पे पंचायत के पीआरआईज और उसके साथ डीडीसी और बीडीसी के चुनाव, इसको लेकर के प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि पहले अगर मैं बात बताऊं, दिसंबर 2023 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, यानी पंचायतें निष्क्रिय हो जाती, डिफंक्ट हो जाती हैं। जनवरी 9 2025 को बीडीसी का कार्यकाल खत्म हो जाता है और फरवरी 24 2026 में, यानी इस साल फरवरी में डीडीसी का भी कार्यकाल खत्म हो जाता है। एक सिस्टम होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए कि एक साथ सबके चुनाव हों। यानी अगर चुनाव 2026 दिसंबर में होता है तो अगले 5 सालों बाद 31 दिसंबर में दोबारा से चुनाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीडीसी के अलग हो, बीडीसी के अलग हो, फिर वो तालमेल, समन्वय और तालमेल नहीं बनता है। शायद बिल्कुल इसी पर प्रयत्न किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ऐसा सेट पैटर्न बनाया जाए, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, कि वो लगातार एक ही बार चुनाव हो और एक ही बार उनकी अवधि समाप्त हो। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये सब एक साथ हो जाते हैं तो चुनाव भी अगर बात की जाए माहौल की, उस वक्त खर्च भी कम होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी निकल कर। क्या लगता है आपको कि हर एक राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर का सपोर्ट करेगा इसको? डेफिनेटली, ये तो लाजमी है, ये पीआरआईज के नियम है, नॉर्म्स है। 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट ये कहता है कि एक साथ चुनाव कराओ। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर यूटी की आर्थिक या यूं कई भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, एक साथ चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब जो पहले से गलतियां की गई हैं, भूल सुधार तो होना चाहिए। पहले गलतियां हो चुकी है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो शायद शांतमनु जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वो चाहते हैं कि जो पहले से गलतियां हुई वो दोबारा दोहराई ना जाए और उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा कि एक ही बार बीडीसी, पंचायत, पीआरआई, डीडीसी सबके साथ चुनाव करवाए एक साथ। बिल्कुल, और ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग किस रणनीति के साथ आज यानी कि 4 जून को आप देखिए कश्मीर में वर्चुअली मीटिंग हो रही है, एक साथ तमाम चीजें, मतदान केंद्र हो या फिर सूचियां हो, हर एक चीज पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, मतदाता सूचियों को लेकर के तो पहले से बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि अच्छे तरीके से जो डिलीट करना है वो डिलीट कीजिए, जो इनकॉर्पोरेट करना है वो कीजिए। उसका काम फाइनल जो है पब्लिकेशन उसकी हो चुकी है। अब मतदान केंद्रों को लेकर के या फिर जो हायर करने हैं या जो खरीदने, बैलेट बॉक्सेस में खरीदने पड़ेंगे या फिर स्टेट नेबरिंग स्टेट से वो लाने पड़ेंगे, उन पर भी चर्चा की जा रही है। और ये पूछा जा रहा है प्रत्येक अधिकारी से कि आप कितना तैयार हैं। अगर सरकार कहती है कि तुरंत अमरनाथ यात्रा के बाद पंचायत, बीडीसी, डीडीसी चुनाव करवा दिए जाए, तो आप किस तरीके से तैयार हैं, इस पर भी आज चर्चा की जा रही है।
यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर अगर बात की जाए कितना ज्यादा जरूरी है कि अब ये हो जाए, एक साथ शुरू होना, कार्यकाल एक साथ संपन्न होना, ये भी कितना ज्यादा बैलेंस क्रिएट करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ा लाजमी हो चुका है कि चुनाव होने चाहिए। चुनाव के बिना, जैसे मैंने बार बार, मुझे लगता है तीसरी चौथी बार हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है वो इस वक्त प्रिवेल नहीं कर रही है। जब तक ग्रास रूट की डेमोक्रेसी नहीं होगी तो एक व्यक्ति को वोट देकर के लगेगा कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। बिल्कुल, मतलब आप वोट दे रहे हैं, आप सिर्फ विधायक को वोट दे रहे हैं, एमपी को वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए ये इलेक्शन होना बड़ा लाजमी है। ठीक है विनोद जी।